सबको जय मसीह की। प्रियो, आज हम सीखेंगे कि सोने से पहले प्रार्थना में किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और प्रार्थना कैसे करना चाहिए। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रियो, सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रार्थना क्या है। प्रियो, प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर से बातचीत करना, अर्थात ईश्वर को अपनी इच्छा और आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने रखना। प्रार्थना ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। इसीलिए हर एक मसीही व्यक्ति को सुबह और शाम को प्रार्थना करना चाहिए, जिससे हम परमेश्वर से जुड़े रह सकते हैं। बाइबल हमें बार बार प्रेरित करती है कि हम ईश्वर से बातचीत करें, उनके प्रति अपना प्रेम और आभार व्यक्त करें और अपनी चिंताओं, खुशियों और उम्मीदों को उनके सामने रखें। सोने से पहले हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप दिनचर्या के कार्यों को पूरा करने के बाद रात को प्रार्थना में बैठोगे, उस वक्त प्रार्थना में इन 5 बातों को जरूर स्मरण करके ईश्वर को धन्यवाद देना बिल्कुल भी न भूलना। सबसे पहली बात, दिन की हर एक बात का समीक्षा ईश्वर के सामने करें। बाइबल में, विशेष रूप से भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है कि हमें अपने जीवन में हर छोटी बड़ी घटना को ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। दिन भर में जो कुछ भी हुआ, चाहे वह सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, उसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। सोने से पहले शांतिपूर्वक बैठें और अपने दिन की समीक्षा करें। वो कौन से ऐसे पल थे जिनमें आपने विशेष खुशी महसूस की? किन घटनाओं ने आपको दुखी या चिंतित किया? इन सभी अनुभवों को ध्यान से देखें और ईश्वर का धन्यवाद करें। यह आपको अपनी गलतियों और उपलब्धियों को देखने का अवसर भी देगा, जिससे आप अगले दिन के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं। दूसरी बात, क्षमा मांगना और क्षमा देना। प्रियो, ईश्वर से प्रार्थना करने से पहले बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। हम में से कोई भी पूर्ण नहीं है। हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमसे अनजाने में या जानबूझकर गलतियां होती हैं। मत्ती 6:14-15 वचन में यीशु मसीह ने कहा, यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा पिता भी हमें क्षमा नहीं करेगा। इसलिए अपनी प्रार्थना में उन सभी लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको किसी भी तरह से दुख पहुंचाया है। इसके साथ ही अपने दिल में उन गलतियों के लिए क्षमा मांगे जो आपने दिन भर में की हों। यह प्रार्थना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह हमारे मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है, जिससे ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास मजबूत होता है। तीसरी बात, अपने लिए सही मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। प्रियो, भजन संहिता 91 उसका 11 वचन में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि वे तेरी सारी यात्राओं में तेरी रक्षा करें। बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर हमारे रक्षक हैं और वे हमें हर कठिनाई और संकट से सुरक्षित रखते हैं। सोने से पहले अपने और अपने परिवार की सुरक्षा और सही मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सही मार्ग को दिखाएं और आपके निर्णयों को सही दिशा दें। इसके साथ ही अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के लिए भी सुरक्षा और सुख समृद्धि की कामना करें। चौथी बात, शांति और विश्राम के लिए प्रार्थना करना। सोने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ईश्वर से शांति और विश्राम के लिए प्रार्थना करें। फिलिप्पियों 4:6-7 वचन में पौलुस ने कहा, चिंता मत करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और याचना के द्वारा आभार के साथ अपनी विनती ईश्वर के सामने रखो। और ईश्वर की शांति, जो हर समझ से परे है, तुम्हारे दिलों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी।
इस प्रार्थना का उद्देश्य यह है कि हम अपने मन को शांति दें और ईश्वर में पूरी तरह से विश्वास रखें कि वे हमारे सभी चिंताओं और समस्याओं का हल करेंगे। इस प्रार्थना से हमें मन को शांति और विश्राम मिलता है, जिससे हमारी नींद भी गहरी और शांत होती है। पांचवी बात, आभार के साथ प्रार्थना समाप्त करें। प्रियो, प्रार्थना का समापन आभार के साथ करना चाहिए। जैसे हम हर दिन ईश्वर के अनुग्रह में जीते हैं, हमें उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। बाइबल में थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद दो क्योंकि यह तुम्हारे लिए ईश्वर की इच्छा है। दिन भर की सभी उपलब्धियों, खुशियों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। इस प्रकार की प्रार्थना न केवल हमारी आत्मा को शांति और सुकून देती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। प्रियो, रात को भोजन के पश्चात जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, तो इस प्रकार प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे हर परिस्थिति में संभाला, शक्ति दी और हर कदम पर मार्गदर्शन किया। आपने जिन अनगिनत आशीषों से मेरा जीवन भरा है, उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ। जो कुछ भी आज हुआ, सुख दुख, सफलता असफलता, सब आपके प्रेम और मार्गदर्शन से ही मुमकिन हुआ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें यदि मैंने अनजाने में किसी का दिल दुखाया या कोई गलत कदम उठाया हो। मेरी कमजोरियों और पापों को क्षमा करें और मुझे एक शुद्ध हृदय प्रदान करें ताकि मैं आपके प्रेम और मार्गदर्शन में आगे बढ़ सकूं। मेरी उन सभी गलतियों को क्षमा कर जो मैंने जानबूझकर या अनजाने में किए हों। हे परमेश्वर पिता, मेरे परिवार, मित्रों और प्रियजनों की रक्षा कर। उन्हें स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीष दें। मेरे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, उनका समाधान आप ही के पास है। मुझे विश्वास है कि आप मेरे हर कदम पर मेरे साथ हैं। अब जब मैं सोने जा रहा हूं, मुझे शांति और विश्राम प्रदान कर। मेरे मन को हर चिंता और बेचैनी से छुटकारा दे। मेरे हृदय को अपनी शांति से भर दें, ताकि मैं पूरी तरह से आपकी उपस्थिति में आराम कर सकूं और कल एक नई ऊर्जा के साथ जाग सकूं। हे प्रभु, इस रात में मुझे किसी भी अनहोनी घटना से सुरक्षित रखना। धन्यवाद प्रभु, हर पल मेरे साथ रहने के लिए। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।